होगा 2024 का, क्या उसमें भी हमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे? अब यहाँ पे मैं वो 2 सेट कौन सा सेलेक्ट करूं? अगर अभी तक आपने कैट 2024 का ऑफिशियल मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको जरूर से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन का इंटरफेस कैसा होगा, किस तरीके से कौन सी बटन्स किस तरीके से यूटिलाइज होंगी, उनका यूज कैसे किया जाएगा और कौन सा बटन कहां पे अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बटन कहां पे होगा, क्वेश्चन का पैलेट कहां पे होगा, क्वेश्चन का व्यू कहां पे होगा, टाइमर कहां पे नजर आएगा। ये सारी चीजें आपको उस इंटरफेस में देखने को और सीखने को मिल जाती हैं। खैर, अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया देन आई विल शो यू कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। यू कैन सिंपली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आस्क एमबीए एंड आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो लेटेस्ट अपडेट के अंदर आपको डिफरेंट लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं। लाइक कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना है, किसके डेट्स कब ओपन है, कब क्लोज होने वाला है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ओवर हियर। तो आप सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे और आपका कैट का ऑफिशियल मॉक ओपन हो जाएगा। अब ये मॉक जैसे ही ओपन होगा यू विल बी सीइंग दिस इंटरफेस जो आपके कैट एग्जामिनेशन सेंटर पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पुट करना होगा, आप लॉग इन कर सकते हैं। पर ये मॉक है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। फिर जो अगली स्लाइड ओपन होती है, जो अगला पेज ओपन होता है वो ये ओपन होता है। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होते हैं, आपको ये रीड करने होते हैं, किस बटन का क्या यूज होता है, कौन सा विजिबल कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको सारा चीजें देखने को मिला, समझ में आ गया, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे। उसके बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करते हो और रेडी टू बिगिन हो जाते हो। ठीक है, फिर आपका मॉक टेस्ट का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। आपको सबसे पहले वर्बल सेक्शन देखने को मिलता है, ये खत्म होता है 40 मिनट्स में, फिर डीएलआर सेक्शन देखने को मिलता है, ये खत्म होता है 40 मिनट्स में, फिर आपको क्वांट सेक्शन देखने को मिलता है। दिस इज द एक्चुअल इंटरफेस जहां पे आपको यहाँ पे कैलकुलेटर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये ड्राइंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो दैट इज हाउ यू कैन ड्रॉ द थिंग्स, यू कैन कैलकुलेट ओवर हियर, आप जो ड्रॉ करना चाहते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये जो इंटरफेस है, आप यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर देख सकते हो, आप कौन से क्वेश्चन पे हो, कौन से पे विजिट किए हो, किस पे नहीं किए हो, आप किसको मार्क करना है मार्क कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर। एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन पेपर जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे है। सिंपली सारे क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो ये पहला सेक्शन है वर्बल सेक्शन, जहां पे आपको देखने को मिलता है वीआरसी सेक्शन, यानी टोटल 24 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। आरसी के क्वेश्चंस होंगे, पैरा जंबल क्वेश्चन होंगे, पैरा समरी के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक डिटेल वीडियो में मैंने बताया है कि इस मॉक टेस्ट के अंदर क्या सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सेक्शन के बाद डीएलआर सेक्शन जब आएगा, सिंपली आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सबमिट टू रीच द नेक्स्ट सेक्शन। अब मैं दूसरे सेक्शन पे जब आया हूं, दैट इज डीआईएलआर सेक्शन, इसके भी मुझे 40 मिनट्स ही मिलेंगे। अब जब मैं यहां पे ध्यान से देखूंगा तो भाई इस सेक्शन में मुझे टोटल 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जबकि एक्चुअल एग्जामिनेशन जो पिछले साल था, फिर उसके पिछले साल था, तब हमें इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वर्बल सेक्शन में 24 क्वेश्चंस, वर्बल सेक्शन में हमें 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे, दैट वाज रिगार्डिंग आरसी एंड अदर थिंग्स। वहीं अगर हम डीएलआर सेक्शन की बात करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 22 क्वेश्चंस। व्हाई इज इट लाइक दैट? क्या वापस से कुछ चेंजेस होने वाले हैं कैट एग्जामिनेशन में? क्या मुझे परेशान होना चाहिए? मुझे क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए? क्या सारी चीजें हैं? तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये जो 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी 22 क्वेश्चंस है, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन 2021 का पेपर, शिफ्ट 1 का पेपर ही है। लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो लेट्स सी कि वो 2 क्वेश्चन कौन सा एक्स्ट्रा है। ये आपका 2021 शिफ्ट 1 का ही पेपर है जिसके अंदर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 5 to 10 यानी अगेन आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। इस वाले सेट के अंदर आप देखो ये एक एक्स्ट्रा सेट आपको देखने को मिला जो कि 2021 के पेपर में नहीं था। तो ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले फॉर दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। तो क्या अगेन हमें नए वाले पेपर यानी इस साल जो पेपर होगा 2024 का, क्या उसमें भी हमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे? क्या पेपर पैटर्न हो, क्या सारी चीजें होंगी, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने
वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे 20 हो चाहे 22 हो, आप जितना सॉल्व करने वाले थे टू गेट द पर्टिकुलर स्कोर, आपको उतना ही सॉल्व करना है। लेट्स से अगर मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए, मुझे आधा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा डीएलआर सेक्शन का। दैट इज द थंब रूल फॉर डीएलआर सेक्शन। आपको आधा पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर 20 क्वेश्चंस के बजाय 22 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा? क्या किसी सिंगल पर्सन का नुकसान होगा? मेरा नहीं, हर एक इंसान के लिए 22 क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो 20 क्वेश्चंस कैसे बाइफरकेटेड थे? 5 क्वेश्चंस के हमें 4 सेट देखने को मिले थे। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयर 2021 में जो चीजें थी, हमें 6 क्वेश्चन के 2 सेट देखने को मिले थे और हमें 4 क्वेश्चंस के 2 सेट देखने को मिले थे। इस तरीके से हमें टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। पर जो मॉक टेस्ट में देखा गया है वो बेसिकली 6 के 2 सेट देखने को मिले हैं, 4 के 2 सेट देखने को मिले हैं। वही एक सेट ऐसा है जिसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये एक्स्ट्रा देखने को मिला हमें मॉक टेस्ट के अंदर। अब बात ये आती है कि भाई बढ़ गए 2 क्वेश्चन तो उससे नुकसान है क्या कुछ हमारा? नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदल जाती है हमारी, थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन ये बदल जाता है कि पहले अगर मैं 5 क्वेश्चन के 4 सेट में से अगर 2 सेट सही कर लेता हूं, 4 सेट में से अगर 2 सेट सही कर लेता हूं, मेरे 99 परसेंटाइल हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पे मैं वो 2 सेट कौन सा सेलेक्ट करूं? शुड आई सेलेक्ट 6 क्वेश्चन वाला और 4 क्वेश्चन वाला, या फिर इनका कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाए? दैट विल होली डिपेंड कि आपके पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और राइट कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है। अब बात आती है कि यार इसके अंदर डीआई ज्यादा आएगा कि एलआर आएगा? क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया लग गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले फ्लक्चुएट करेंगे, आपको उसमें वरी नहीं करना है। यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन दैट यू कैन मेक राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई एलआर और डीआई में से ज्यादा क्या आएगा। पिछले 2 सालों में एलआर आपको ज्यादा देखने को मिला है, एलआर बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले हैं, डीआई बेस्ड क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम जो पिछले स्लॉट की बात करें जिसका हमें मॉक टेस्ट देखने को मिला है, उसमें डीआई का सेट देखने को मिला है, तो क्या डीआई भी देखने को मिलेगा? तो चीजें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, डीआई और एलआर मिक्स ऑब्वियसली बात देखने को मिल सकता है। तो हमें वरी क्यों करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान ऑफ एक्शन में इतना रेडी रखना है कि आपको मल्टीपल चीजें प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको डीआई भी प्रैक्टिस करना है, आपको एलआर भी प्रैक्टिस करना है, आपको पजल्स भी प्रैक्टिस करने, आपको मैथमेटिकल अरेंजमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, आपको सारी ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, आपको डेटा इंप्रेशन भी प्रैक्टिस करना है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, एवरीथिंग शुड बी हैंडी। आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ फोकस करना है। एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको उस पर ही ध्यान देना है। द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन मेक राइट, इट मे बी ईदर ऑफ डीआई और एलआर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं डिफरेंट स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। कहीं आपको डीआई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, दैट होली डिपेंड्स ऑन कैट एग्जामिनेशन और आपके स्लॉट के ऊपर चीजें वेरी करेंगी। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू थिंक इज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। सॉल्व मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन मेक राइट। दैट यू कैन मेक राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है आप कौन से क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। ओके, अब ऐसा नहीं आप नए मॉक प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे कि आपके नए मॉक प्रैक्टिस करने उसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भले 20 क्वेश्चंस हो, 22 क्वेश्चंस हो, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। यू शुड बी वरीड अबाउट द प्रिपरेशन। कितने ज्यादा आपने टॉपिक्स प्रैक्टिस किए हैं, कितना ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे आप वर्क कर रहे हो। सो कीप थिंग्स इन माइंड, यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर प्रैक्टिस थिंग्स। आपने जो सीखा है, जो पढ़ाई की है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको रिवाइज करने वाले हो। सो डू नॉट वरी कि पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस होने वाले हैं। जो भी चेंजेस होंगे वो सभी इंसानों के लिए चेंजेस जो पेपर अपीयर करने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दोस थिंग्स। थैंक यू एंड स्टे बेस्ट।